नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे का। जी हाँ, हम आज अपने वीडियो में चर्चा करेंगे राज ठाकरे के बारे में, जिन्होंने जो है कल कर्जत में एक सभा ली थी और सभा में जो है काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। क्या है उसके मायने हैं, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारा रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके मुद्दे जो है हमको बताते जाइए। आज हमने अपने मुद्दे में एक मुद्दा डाला हुआ है जो कि मुंबई और ठाणे के ट्रैफिक को लेके है, जिसमें कि मेट्रो की वजह से कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है मेट्रो का, उसकी वजह से पूरी जनता त्रस्त है। लोग सड़कों पर जो है लंबी लंबी लाइन में लगे हुए हैं और लोगों को कुछ सूझ नहीं रहा है कि इसका सोल्यूशन क्या है, कब इससे राहत मिलेगी। मेट्रो क्या इसका सोल्यूशन सिर्फ मेट्रो ही है, या जो रोड जो खत्म हो चुके हैं उसका क्या होगा? क्योंकि मेट्रो ने आधा ज़्यादा रोड जो है गायब कर दिया है और आधे रोड में जो है जो गाड़ियों की संख्या जिस तरह से बढ़ रही है, ट्रैफिक लगातार बनते जा रही है। तो हमने ये मुद्दा उठाया था, आप भी अपने मुद्दे भेजिए, हम उस पर चर्चा करेंगे। और लेकिन अब आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, राज ठाकरे जी के बारे में। सर, क्या कहेंगे राज ठाकरे जी की जो सभा हुई कर्जत में, और उसमें एक चीज़ और सामने आई जो मीडिया में इसमें सोशल मीडिया पे वायरल हुई है कि उन्होंने पुणे से लौटते समय टोल नाके पर उन्होंने खुद उतर कर जो है वहाँ करीब 5 किलोमीटर लंबी लाइन लगी थी और उन्होंने टोल नाके वाले को डांटते हुए कहा कि बाम्बू बाम्बू अगर नहीं उठाया लगातार तो हम बाम्बू कर देंगे। तो इस तरह से जो उन्होंने कहा है और जिस तरह से मनमानी तरीके से चल रहा है सर, कहीं ना कहीं किसी को तो आवाज़ उठाने की जरूरत है। और आज साहब ने मेरे ख्याल से सही आवाज़ उठाया है। लोग सर पैसा देने के लिए 5-5 किलोमीटर लाइन लगाए हुए हैं। ये सबसे बड़ी शर्म की बात है सर हमारे लिए कि आज तक ये सिस्टम नहीं बनी कि टोल नाके पर जो है कुछ लगाया जाए और जिससे वैसे गाड़ियाँ बेरोक टोक चली जा सके। पैसा वसूलने के लिए लोग घंटों लाइन में लगे रहते हैं सर, बहुत गलत बात है। गलत। आप राज साहब के बारे में बताइए। हाँ, तो एक राज साहब का भाषण कर्जत का जैसा है जी, वैसा पुणे में मुंबई में नाट्य सम्मेलन जो चल रहा है जी, उस नाट्य सम्मेलन भी उनकी एक इंटरव्यू हुआ। वो भी अच्छा हुआ, उसमें भी उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स रेज किए। सर, उनके एक एक पॉइंट के बारे में जी, मैं थोड़ा सा समाचार लेता हूँ। बिल्कुल। अभी आपने ये टोल की बात की है जी, और कल उन्होंने टोल पे जाके उधर उनको बोला कि ये क्या है, 5-5 किलोमीटर की लाइन लगी है, सी बात है तो तुरंत छोड़ दो सबके। अभी राज ठाकरे साहब है, खुद है, तो टोल वाले तो घबरा जाते हैं। हाँ, उनकी फट गई करके उन्होंने जाने के लिए राज साहब हमेशा तो वहाँ नहीं रहेंगे, रास्ता कर दिया। पर रोज थोड़े राज ठाकरे वहाँ हमेशा नहीं रहेंगे वहाँ पर। हाँ, तो ये तो परमानेंट है। और वो पीली लाइन वगैरह की थी, उसकी बहुत चर्चा हुई। कुछ नहीं, पीली लाइन नहीं, पीली नहीं, लोगों की पीली हो रही है। हर साल तो लाके के पैसे बढ़ते जा रहे हैं और लोग लाइन लड़ते जा रही है, लोग परेशानियां दूर होने का नाम नहीं। इस बारे में ये कहूंगा कि ठीक है, कल राज ठाकरे थे करके वो उन्होंने छोड़ा, वो बात है, रोज राज ठाकरे वहाँ नहीं हो सकते। मगर बेसिकली मैं ये सोच रहा था कि मनसे का और राज ठाकरे साहब का विरोध जो है वो टोल इस कंसेप्ट को है, ऐसा मैं सोच रहा था। मगर अभी ऐसा दिखता है कि उनको टोल चलेगा, मगर वो फ्रीली फटाफट होना चाहिए, एक है, और वाजिब होना चाहिए। पहले जो आंदोलन हुए सब में उन्होंने टोल ही बंद करो आंदोलन था। मगर अभी ये तुम्हारा नावा शेवा का जो ब्रिज हुआ उसमें वो 500 रुपए के बदले उन्होंने 250 किया। तो संदीप देशपांडे करके उनके जो एक नेता हैं, उन्होंने बोला कि ये 250 रुपये जो टोल लगाया है, मैं चाहता हूं कि ये 5 साल 250 रुपये ही रहे, नहीं तो इलेक्शन के बाद ये बढ़ा के लेंगे तो वो नहीं चलेगा, वो अच्छा नहीं होगा। तो उसमें मेरे को थोड़ा धक्का ये बैठा कि मैं ये सोच रहा कि टोल को ही विरोध है। आज तक ऐसा ही इंप्रेशन में पूरी दुनिया थी। मगर कल अगर उन्होंने बोला कि 250 है, वो 250 ही रखो, तो मतलब टोल रखो वहाँ। तो ये बड़ी भूमिका में चेंज हो गया। और दूसरी एक बात हो गई कि वो शिंदे साहब से मिले, उसके पहले विधानसभा में ये जो टोल है उसको 2027 तक की एक्सटेंशन दी गई। और शिंदे साहब को जब मिले तब उन्होंने मुद्दा उठाना चाहिए था, या मुद्दा उठाया कि नहीं बताना चाहिए था, या उसका जवाब शिंदे साहब ने क्या दिया, वो बोले क्या कि भाई वो गलती हो गई, आपको तो हमने प्रॉमिस दिया था कि टोल ही उठा लेंगे मुंबई का, तो गलती हो गई, वो तो 27 तक एक्सटेंशन नहीं देना चाहिए था, मगर दे तो दिया है, तो अभी करते हैं, सोचते हैं। ऐसा कुछ हुआ क्या चर्चा? तो उसके बारे में भी उन्होंने कुछ खुलासा नहीं किया। इसका मतलब उन्होंने मुद्दा उठाया होगा, मगर शिंदे साहब ने बोला होगा कि अगर ये 27 तक हम इनको बढ़ा के नहीं देते हैं तो हमने इनसे कुछ 40,000 करोड़ रुपया एडवांस में लेके रखा है।
वापस करना पड़ेगा टोल वाले से, तो वो 40,000 करोड़ रुपया इनको वापस करने की नौबत आ जाएगी, जो हमारे बस की बात नहीं है। तो वो रखे सर। सुनो, ये एक मुद्दा हो गया। तो टोल का मुद्दा जो है उसके बारे में एक डेडलॉक मुझे दिख रहा है। अभी उन्होंने और एक मुद्दा बोला है, एक मुद्दा नाटक के बारे में, उसके बारे में बाद में बोलूंगा, पर दूसरा उन्होंने एक मुद्दा ऐसा उठाया है। उन्होंने बोला है कि रायगढ़ के जो किसान हैं, उन किसान को, मराठी किसान को जमीन बेचनी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं बेचनी चाहिए। अभी ये नावा शेवा ब्रिज के लिए आपने जमीन दी, अभी एयरपोर्ट के लिए जमीन दी, अभी वहां पे तो बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सेस आएंगे, क्योंकि एयरपोर्ट हो रहा है और मुंबई 3 हो रहा है, तो मुंबई 3 भी हो रहा है, तो बहुत है। तो उन्होंने सलाह दी सबको कि आप जमीन मत दो। तो इसमें मेरे को थोड़ा सा संभ्रम ऐसा हुआ है कि अगर लोग जमीन नहीं देते हैं तो कोई प्रोजेक्ट ही नहीं होगा, फिर ये कोकण जैसा हो जाएगा, फिर डेवलपमेंट नहीं होगा, कुछ डेवलपमेंट नहीं होगा। सर कोकण में देखो, कोकणी आदमी की प्रवृत्ति ऐसी है कि उसको विकास चाहिए, पैसा चाहिए, मगर अपनी जमीन नहीं देनी है। वो जो राज ठाकरे बोलते हैं ना, जमीन मत दो, वो कोकण वाले की प्रवृत्ति है। इसके लिए इतनी बड़ी बड़ी रिफाइनरीज के प्रपोजल आए, एनरॉन का प्रपोजल आया, अभी भी वो अदानी का विद्युत प्रकल्प का प्रपोजल आया। सर पहली बात, प्रकल्प क्या है समझने से पहले विरोध करते हैं। बाद में बोले कि यहाँ से सब चल रहा है, प्रकल्प बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है, वो भी बोलने वाले शिवसेना। हाँ, कोकण में विरोध करने वाली शिवसेना ही है हर एक प्रोजेक्ट को, और बाहर जा रहे करके बोलने वाले भी वही है, शिवसेना, कि हमारे में नहीं है। तो तुम्हारा पट भी तुम्हारा बर्ताव देखो ना, तुम जमीन नहीं दे रहे हो, तुम कुछ ये नहीं कर रहे हो, तुमको कितना करोड़ देने के बावजूद नहीं। तो एक मुद्दा ये है कि विकास बंद हो जाएगा। फिर हमको ये बोलने का अधिकार नहीं कि अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हुआ, उधर ये ऐसा हुआ, गुजरात में प्रोजेक्ट जा रहा है सर। हाँ, गुजरात में सब जा रहा है, वो सर फैसिलिटी दे रहे हैं। हाँ। वहां के लोग इस तरह से विरोध वो नहीं बोल रहे कि यहाँ के गुजराती वहां आ जाएंगे, मतलब रायगढ़ के जाएंगे तो महाराष्ट्र के बाहर तो जाएंगे नहीं ना, वहां पे पैसा मिलेगा तो महाराष्ट्र में किधर जाएंगे, रायगढ़ के बदले बाजू में जाएंगे। टाटा नैनो का विरोध ममता बनर्जी ने किया पश्चिम बंगाल में, गुजरात में आया, अच्छा खासा चला। हाँ। आज भी टाटा का प्रोजेक्ट कितना बड़ा है वहां पर, तो फायदा ममता का नुकसान हुआ ना, टाटा का विरोध करने से नैनो इधर आ गया। हाँ। फिर सर इसमें ऐसा है कि दूसरी एक बात है जी, कि सर सरकारी कानून ये कहते हैं कि सरकार ने अगर कोई जमीन नोटिफिकेशन निकाला कि ये जमीन ये प्रोजेक्ट के लिए लेनी है जी, तो सर लोगों को पर्याय नहीं रहता, वो देनी पड़ती। अगर लोगों पे छोड़ दिया सर, इतना छटक भर जमीन, इंच भर जमीन नहीं देंगे लोग, यहाँ तक रोड बन जाएगा, आगे थोड़ा नैरो हो जाएगा। कई जगह हम देखते हैं ना सर, स्टे कोर्ट के मिलते हैं, फुल ट्रैफिक जाम, क्योंकि एक स्ट्रक्चर नहीं हटा है। 100 किलोमीटर का रास्ता बना और आधा किलोमीटर का बाकी रहा, तो पूरा ट्रैफिक जाम। क्यों? वो कोर्ट में गया है, कोर्ट भी आपने ऐसा है कि वो स्टे देते हैं, बॉटलनेक हो जाता है। सर वो जमीन देने के लिए एक सामाजिक दबाव उल्टा होना चाहिए। अभी नोटिफिकेशन अगर सरकार निकालती है तो जमीन देना पड़ता है। और दूसरी बात 4 गुना कीमत देते हैं सरकार। हाँ देती है, नहीं अगर आपका जमीन के बारे में तो आ ही रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो मुद्दे पे आ ही रहा हूँ। सर अभी ऐसा है कि मेरी रायगढ़ में जमीन है जी, हाँ 1 एकड़ जमीन है, उसमें ये तुम्हारा गवत बोलते हैं, क्या बोल, घास, उसका भी एक टुकड़ा आता नहीं है, वो वैसी पड़ी है, बंजर, दुष्काल है, बंजर है। हाँ जी, मगर राज ठाकरे जी ने मुझे बोला है कि ये जमीन बेचने का नहीं बेचूंगा, चलो नहीं बेचूंगा, मैं दरिद्री झोपड़ी में रह रहा हूँ, खाने के लाले पड़ रहे हैं, अगर ये जमीन मैंने सरकार को बेच दी तो 1 एकड़ जमीन का मुझे 10 से 25 करोड़ मिल सकता है। वो 10 करोड़ में लेने का सिर्फ ये अहंकार के लिए कि राज साहब ने बोला है जमीन मत बेचो, यहां से मत जाओ, क्या वो 10 करोड़ की जमीन ले लेगा? सर नवी मुंबई की जो सधन अग्री समाज आपको दिखता है, वो इसीलिए दिखता है कि सिडको की वजह से उन्होंने जमीनें बेची। गणेश नाइक की जमीन 300 करोड़ में बेची गई करके वो अमीर हुआ, नहीं तो आम आदमी था वो जी, बिल्कुल। तो वहां के लोगों के पास करोड़ों रुपए इसलिए आए कि उन्होंने जमीन दे दी सरकार को, पैसे को अच्छी जगह यूटिलाइज करेंगे तो ही अमीर बनेंगे ना सर। हाँ, खा जाएंगे खत्म, वो चर्चा आज नहीं करेंगे। मगर रायगढ़ की जो जमीन है, वो रायगढ़ वालों को ये नहीं बोल रहे कि महाराष्ट्र के बाहर जाओ, है ना, थाना डिस्ट्रिक्ट है, पुणे डिस्ट्रिक्ट है, आजू बाजू में कितना, नासिक डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल सब जगह आप किधर भी जा सकते हैं भाई। यहाँ पे सर मुंबई में बोलते हैं कि गिरगांव के मराठी आदमी को अपना घर नहीं बेचना चाहिए, पुराने बिल्डिंग में रहना है जहाँ संडास कॉमन है, घर में 2 बच्चे पैदा हुए, उनकी शादी हुई, उनके लिए वहीं रहना है गिरगांव में।
क्या उधर की जमीन का के फ्लैट है, जो ब्लॉक जो छोटा ऐसा है, उसका भाव भी आज करोड़ों में है, 10-15 करोड़ मिल रहे हैं। तो 10 करोड़ लेके मैं जाऊं बदलापुर, अंबरनाथ, डोंबिवली, मीरा भाईंदर, वसई, विराट, और वहां पे एक फ्लैट लूं, बाकी बचा पैसा दोनों बच्चों में पाए, 2 फ्लैट ले लूंगा बच्चों के लिए और मेरे लिए दुकान भी ले लूंगा, दुकान से हाँ, कमर्शियल कमाएंगे और वहां से पैसा मिलेगा मुझे। तो वो ये करूं कि राज ठाकरे बोलते हैं गिरगांव मत छोड़ो, और खुद तो दादर में उनका बंगला है बहुत अच्छा, उनको तो छोड़ने की तैयारी नहीं। इनका तो मातोश्री 1 मातोश्री 2 भी हो गया, मातोश्री भी आ जाएगा। हाँ नहीं, 10 मातोश्री जो आ सकते हैं, उनको बोलने के लिए कुछ तकलीफ नहीं है ना, मत बेचो भाई, उनको बेचने की जरूरत नहीं, उनके जो सबकी लेना बैंक है, देना बैंक है ही नहीं। तो सर ये गरीब आदमी जो है वो जमीन नहीं बेचे तो करे क्या, क्या करे? बिल्कुल सही बात, उसको बेचना ही पड़ेगा, और बेचने से उसका फायदा, जिंदगी बन रही है सर। घर में 4-4 बच्चे हैं, उनको नौकरी नहीं है, ये नहीं है, ये एक जमीन बेच के ही उसका कुछ होता है, और वो जमीन को तभी भाव है जब कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आएगा। आप प्रोजेक्ट को विरोध करेंगे तो लोगों को पैसा नहीं मिलेगा, फिर ये भूखे के भूखे, प्यासे के प्यासे, नंगे के नंगे रह जाएंगे। तो राज ठाकरे साहब का ये मुझे विधान जमा नहीं। हाँ, तीसरा विधान उन्होंने जो किया है वो आपके थोड़ा परोक्ष है। वो है, उन्होंने बोला कि मराठी जो अभिनेता हैं उनको वो ग्लैमर, ग्लोरी और एक स्टारडम जो होता है वो नहीं होता है। इसका कारण उन्होंने ये बताया कि एक दूसरे को वो पक्या, नमिया, फपया ऐसा बोलते हैं, तो एक दूसरे को इज्जत नहीं देते, सम्मान नहीं देते, करके दुनिया उनको सम्मान नहीं देती। जी सर ये ऐसा नहीं है, किसी को पक्या बोलने से या ये बोलने से ऐसा कुछ नहीं होता है, मेरा अनुभव है। सर मैं समाजवादी पार्टी के मूलभूत जो कोर ग्रुप था उसमें था। क्यों? क्योंकि यदुनाथ थत्ते मेरे चाचा थे, मैं एस.एम. जोशी का सेक्रेटरी था, मैं नाना साहब गोरे के साथ रहा हूँ, अच्युतराव पटवर्धन, राव साहब पटवर्धन का। सर जॉर्ज फर्नांडिस को मैंने जिंदगी में कभी कोई समाजवादी नेता दूसरे को अरे जॉर्ज ही बोलता देखा है। मधु दंडवते साहब को मधु ही बोलते थे, एकेरी वचन से ही बोलते थे, मजा नहीं बोलते थे वो ठीक है, मधुलिमय को मधु ही बोलते थे, वो एक परंपरा है महाराष्ट्र की। जी महाराष्ट्र की। सर हमारे यहाँ भी चाचा को हम अरे काका बोलते थे, खुद राज ठाकरे अपने काका को अरे काका बोलते थे। हाँ ठीक है, ऐसा पक्या बिक्या बोलने से कोई फर्क पड़ता नहीं। हमारा नाना पाटेकर है, वो ग्लैमरस है जी, डिग्निटी है, वो स्टार है, सुपरस्टार है, उसको ब्रांड है, उसको भाव मिलता है हिंदी में भी, तो इनको मिलता नहीं। करूँ कि ये बेसिकली उस भूमिका के नहीं। सर बीच में मैंने मेरे दोस्त के थ्रू खाना दिया था कुछ एक्टर्स लोगों को, तो उसमें सर टॉप स्टार आए थे मराठी के खाना खाने के लिए, और मैं ही होस्ट था उसका। तो मैंने देखा उनकी बॉडी लैंग्वेज है ना, वो ऐसी थी, कुछ बोलने के लिए सर नाम लूंगा तो लोग हिल जाएंगे, मगर चला येऊ दे के वो कलाकार है सर, ऐसे ऐसे इतने मतलब गांडू जैसे बिहेव कर रहे थे, मेरे को अच्छा नहीं लगा। मैं बोला अरे आप सुपर 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 डुपर स्टार है, ये क्या गांडू जैसे बिहेवियर कर रहे हैं आप, इतने नम्र होने की और लाचार होने की क्या जरूरत है? ये नम्रता नहीं, लाचारी है। क्यों इतने दबे हुए आवाज में और ऐसे? तुमको एक खाना खिलाया, क्या उपकार किया? मैं मेरे लिए खिला रहा हूं क्योंकि मुझे आनंद मिल रहा है, आपके जैसे बड़े लोग आए और बड़े करके बुलाया, तो बड़े जैसा बिहेव करो, एक छोटे मामूली क्षुद्र आदमी जैसा बिहेव मत करो, ऐसा बोला मैं उसको। तो वो अगर ऐसा करेंगे सर, एक अरुण नलावड़े करके हीरो है, उसका श्वास करके पिक्चर आया था सर, मैं वो 2-3 बार देखा, इतना मुझे अच्छा लगा। और एक योगायोग से ऐसा हुआ कि वो अरुण नलावड़े बाजू में खड़ा था एक थिएटर में, तो मैंने देखा तो एक सादा बुशर्ट पैंट लेके ऐसा खड़ा था, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला अरुण नलावड़े साहब हूँ। मैं बोला सर आप इतने बड़े स्टार हो, मैं पागल हूँ आप पे, आपके अभिनय के ऊपर, और आप ऐसा मुंडी नीचे डाल के, अभी किसी कोई आपके पास कोई साथ में आदमी नहीं, बॉडीगार्ड छोड़ो, हिंदी वाले तो 10-10 बॉडीगार्ड रखते हैं, वो भी नहीं, कुछ भी नहीं, आप ब्रांड है, मगर आप ब्रांड जैसा बिहेव क्यों नहीं करे, इतना क्यों सादा रहते हैं? बोले मैं ऐसा ही रहता हूँ, मेरी ये स्टाइल ही है। मैं बोला मगर इतने बड़े एक्टर हो तो एक्टर जैसा बिहेव करो, हिंदी के एक्टर कैसे भाव खाते हैं, आपको खाओ, मुझे खाना ही नहीं है। अभी ये ही खाना भाव नहीं चाहते तो इनको भाव कौन देगा? तो राज ठाकरे जो बोल रहे हैं कि आप एक दूसरे को ऐसे नाम से, ऐसा कुछ नहीं, हमारे लोगों में वो आदत नहीं। सर एक्सेप्शनल अनिल थत्ते निकलता है जो अपना ब्रांड खुद बनाता है,
तो मराठी में पत्रकार तो बहुत है, जी उनमें से ब्रांड कितने ब्रांड है सर? संपादक है, उनका नाम पूछो कि इसका संपादक कौन है, सो पढ़ने वाला बता नहीं सकेगा मुझे। अभी मैं आपको बोलता हूँ टाइम्स ऑफ इंडिया का संपादक कौन है बोलो मुझे। इंडियन एक्सप्रेस का संपादक कौन है मुझे बताओ। मैं हिंदी पेपर पढ़ता हूँ। नवभारत टाइम्स का संपादक कौन है? संपादकीय पढ़ता ही नहीं। हेडलाइन पढ़ लिया हो गया, इतना टाइम नहीं है। सर ऐसा है कि अपना ब्रांड बनाना पड़ता है और उसके लिए अंदर से एनर्जी होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। तो राज ठाकरे साहब ये जो बोल रहे हैं तीनों विधानों से मैं सहमत नहीं हूँ। तो राज ठाकरे भाषण में अच्छा है। और ये देखो कि राज ठाकरे ने खुद का ब्रांड बनाया कि नहीं बनाया? बनाया ना। वो किस तरह से बनाया? उनका आदर्श है, उनके ये नाट्य सृष्टि के लोग रखेंगे तो भी उनका कुछ ना कुछ ब्रांड बनेगा। राज ठाकरे ब्रांड है, उद्धव ब्रांड नहीं है, बाला साहब ब्रांड है। यस, वो बाला साहब ब्रांड का ये एम्बेसडर है खाली उद्धव, और आदित्य तो पिल्लू है कंगारू का। हाँ, तो छोड़ो, राज ठाकरे के जी के ये तीनों मतों से मैं सहमत नहीं हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो हम एक थोड़ा सा टोल नाके ऊपर थोड़ा सा चर्चा कर लूंगा 2 मिनट का। सर ऑलरेडी आपने वीडियो बनाया, अभी जी। टोल नाके पे कहाँ घुसे? टोल नाके ऊपर इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि सर जिस तरह से राज साहब ने कल आरोप लगाया कि 5-5 किलोमीटर लंबा जाम है, तो उन्होंने अभी जो HTML जो अभी लॉन्च हो रहा है 12 तारीख को, उसमें टोल नाका नहीं लगेगा, आपको पता होगा। हाँ, टोल नाका लगेगा। कोस्टल रोड नहीं, कोस्टल नहीं, फिर टोल लगा जो MTHL है उसमें वो जो बाम्बू वाला वो नहीं लगने वाला है। अच्छा। उसमें ऐसे डिवाइस लगाएंगे कि आपके जेब से पैसे जो है कट जाएंगे। हाँ, तो ये चीज वो तो आ गया है ना। हाँ, तो वो चीज जो पुणे एक्सप्रेस हाईवे पे भी लगाना चाहिए ना, है ना? लंबा जाम हो जाए तो। आपको मालूम नहीं है क्या वो फास्ट टैग ना? फास्टैग तो है, फिर इसके अलावा दूसरा डिवाइस आ रहा है, वो फास्टैग की भी जरूरत नहीं है। फास्टैग तो है ना, उसकी लाइन है ना अलग से जी। तो वहां फास्टैग में कहाँ रुकता है? टक 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 हाँ। रुक जाता है। नहीं, उसमें भी ऐसा है, थोड़ा सा टाइम लगता है। वो भी टाइम ना लगे करके वो FTHL में लग रहा है। ठीक है, तो वही चीज इसमें लगना चाहिए। एक तो वो, दूसरी बात सर, टोल नाका होना ही सर जरूरी इसमें है। क्या होता है आप सुनो, एक अभी आपने विषय निकाला है ना, फास्टैग जो है ना वो मुंबई वालों की आदत है, मुंबई थाना वालों की। जी। बाहर गांव से जो गाड़ियां आती है ना, किसी के पास नहीं रहती। हजारों की संख्या किसी में, पर उनको फास्टैग की जरूरत ही नहीं है। ट्रांसपोर्ट गाड़ी उनके गांव में कहाँ फास्टैग वाली बाम्बू लगाए हुए हैं। तो वो आते तो उनकी भी हजारों की तादाद में लोग आते तो इसके लिए जाम होता है। उसके लिए जाम होता है। यस, तो मेरा फास्टैग की अलग लाइन है, मगर वो घुस जाते हैं सर। उधर लिखा भी है कि डबल लेंगे, कौन ले सकता है धमकी देके? नहीं ले सकता है। तो सर वो ठीक है, वो लगाओ क्या लगाना है वो, मगर टोल ही खत्म करना इनके हाथ में वो नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल। और टोल नाका खत्म होना चाहिए। टोल होना ही नहीं पेट्रोल चाहिए। डीजल में अगर आप पेट्रोल डीजल में बढ़ा दो सबको। हाँ, 1-1 रुपया बढ़ा दो, दोनों को कुछ भी बढ़ा दो, अपने आप टोल अपना मिल जाएगा, वसूलो। वसूलूंगा। यस, आखिर रोज बढ़ते घटते हैं पेट्रोल डीजल, सबकी आदत पड़ जाएगी। वो तो टोल नाके के नाम पे 1 रुपया है उसमें पर लीटर। फिर वो लोग बोलेंगे ना, अपने लोग खालकर है क्या कम, बोलेंगे हम तो मुलुंड में रहते हैं, हम कहाँ थाना जाते हैं। टोल नाके पे जो साइड बिजनेस है वो बंद हो जाएगी सर ना। अरे अभी उन्होंने बोला ना कि जितने वाहन, वो मनसे ने एक गोप्य स्कोर अच्छा किया। वो बोले अगर आप 100 दिखा रहे हैं तो हमारी नोन से तो 500 आ रहे हैं, मतलब 400 का पैसा आप डायरेक्ट कैश खा रहे हैं। कितनी करप्शन है सर टोल नाके की वजह से, इसके लिए टोल नाके उन्होंने बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहा है। आज उसके बेटे ने कहा कि भाई 500 रुपए में से 100 रुपए दिखा रहे, 400 खा रहे हैं सर। मगर उसमें एक प्रॉब्लम ऐसा है कि जो 400 खाएंगे समझो, तो उसमें से 200 रुपए ये तो नेताओं को दे रहे हैं ना, इसीलिए तो चल रहे हैं ना सर। जिस दिन नेताओं नहीं मिलेगा तो बंद हो जाएगा टोल बंद नाका। हो जाएगा। करेक्ट जी, धन्यवाद सर। अभी बस तो आप भी अपनी बहुत टाइम हो गया, जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए और बने रहिए हमारे साथ। नहीं, हमारा भी बंद पड़ गया। देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराज, जय श्री राम।